अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। नानाशास्त्रविचारणेक निपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मातालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको तप्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणी सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशको करुणिया कौपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः। वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। जय श्री कृष्ण
भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने हुए भक्त को हार्दिक स्वागत है। कविराज गोस्वामी बहुत प्रेम से, बहुत भाव से चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए जो जो भी लीला कहा है, किया है, उनको चैतन्य चरितामृत में रख दिया है। और वही चैतन्य चरितामृत की हम चर्चा करते हैं। निश्चित चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने से जो जीवन का, समस्त जीवों के जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना, और प्रेम शब्द एक ही जगह पर कनेक्ट होता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जो पुरुषार्थ है, सर्वोच्च पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, वो हमको प्रदान करने के लिए कृष्ण राधा दोनों मिलित स्वरूप श्री गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण कीर्तन करने से निश्चित चैतन्य महाप्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। देखो भक्तों, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सामान्यतः लोग जो है वो 3 पुरुषार्थ के पीछे पड़े हैं, धर्म अर्थ और काम। धर्म करते क्यों? पैसे के लिए, और पैसे का उपयोग करते अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए। लेकिन ऐसे कम लोग हो गए जिसकी मति है वो मोक्ष में लगी होगी, और जिसका मति मोक्ष में लगा है वास्तव में धन्य है वो। लेकिन शास्त्र कहता है कि चतुर्ष पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि उससे भी ऊपर एक पुरुषार्थ है जिसका नाम है पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम। ये पंचम पुरुषार्थ, तो पंचम पुरुषार्थ को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कितने भाग्यशाली हो, एकदम नजदीक है चैतन्य महाप्रभु, एकदम नजदीक है। 500 साल पहले कृष्ण भी नजदीक है, वो भी दूर नहीं है ना, और चैतन्य महाप्रभु तो एकदम पास है। तो हम सब बहुत अभी के जो लोग हैं और आने वाले 10,000 साल में जो है लोग आएंगे, जन्म लेंगे, और वास्तव में भाग्यशाली हैं। उनको चाहिए कि वो इस मनुष्य जन्म का लाभ लेकर चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए जो आदेश दिया है, उसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अनन्य भक्ति दिया है कि अनन्य भक्ति कैसे करना चाहिए। प्राय लोग भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उनको भगवान कौन है पता नहीं है। अनेक जगह पर हाथ फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि वास्तव में अनन्य भक्ति से ही आपका सच्चा पुरुषार्थ, आपकी सच्चा लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, बाकी नहीं होगा। तो वो सिखाने के लिए आए हैं। और जो व्यक्ति अनन्य भक्ति नहीं करता है, कभी ये मंदिर पे जाता है, कभी ये देवता के पास जाता है, कभी ये देवता के पास जाता है, तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति भोग चाहता है या मुक्ति चाहता है, तो क्या होगा? कविराज गोस्वामी कहते हैं, मुक्ति भुक्ति आदि वांछा यदि मने है, भुक्ति मुक्ति यदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न न है। भले साधन करे, अगर वो अनन्य भक्त नहीं है तो साधन करता रहे भक्त, जो ये करता रहे वो करता रहे। अनन्य भक्ति नहीं है और मुक्ति भुक्ति की इच्छा है, भक्ति करते करते भी, तो कहते हैं कि वो साधन करता रहे करता रहे करता रहे। लेकिन जो भक्ति का सर्वोच्च लाभ है कृष्ण प्रेम, उनको मिलेगा। इससे चैतन्य महाप्रभु अनंत भक्ति करना चाहिए। हम बोलते हैं नयनम गगद अश्रुधारिया वदनम गदगद
रुधिया गिरा, वो खाली बोलने के शब्द रह जाएंगे। हमको प्रयत्न करना चाहिए, जितना भी हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए कि हम दिन ब दिन हम बढ़ते रहे। कहाँ बढ़ते रहे? भगवान की ओर बढ़ते रहे। और प्रोसेस हमको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील कृपा जी दिया है, तो कृपा जी को हमको फॉलो करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हमारे षड गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो सिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से चैतन्य महाप्रभु को अपनाएगा, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेगा, चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करेगा, है ना, तो उसमें वैराग्य आना निश्चित है ना। षड गोस्वामी से सीखना चाहिए। तप्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवा भूत्वा दीन गणेश को करुणिया कौपीन कंथाश्रितो। उनके पास क्या नहीं था, इतना पैसा था भक्त, एक नाव भरकर पैसा, सोना मोहर थी। तख्तवा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं, है ना, कि उसने छोड़ दिया क्योंकि भूत्वा दीन गणेश को करुणिया, दीन गणेश जो जीव है उस पर करुणा करने के सब कुछ छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हमारे षड गोस्वामी पाद ने क्या किया? आचरण किया, प्रचार किया, ग्रंथ लिखे और हमको कहा कि आपको कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए ये साधन है। वो देकर गए और वो भी कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे। गोपी भावर सामृताब्दी लहरी कल्लोल मग्नो। गोपी भाव में सदा मग्न रहते। हे राधे, हे कृष्णा, हे ललिते, कहाँ हो आप, कहाँ? तो ये जो ब्रज प्रेम है वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके षड गोस्वामी और षड गोस्वामी की परंपरा में जो हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर है, हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी, वही हमको प्रदान किया है। तो भक्तों, इसको ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमको यतन, दृढ़ होकर यतन करना चाहिए भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। हमको भक्ति में हम तिलक कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, अच्छा है, धोती कुर्ता, लेकिन जो अंदर जो भाव है वो भाव प्रकट करने के लिए पूरा सीरियस बनना पड़ेगा एकदम भक्ति के लिए। यतन तश, दृढ़वता, दृढ़ होकर यतन करना पड़ेगा भक्ति का। मैं यहाँ से ये ले लूंगा, यहाँ से इसको ये ले लूंगा, इसको 2 शब्द कह दूंगा तो मुझे डोनेशन दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और ठीक है, भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन याद रखना चाहिए सेंटर में भगवान है। मुझे नाम में रुचि आई, भगवान की कथा सुनने में रुचि आई मेरे जीवन में, मुझे भगवान की ग्रंथ भागवतम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने में रुचि आई। अगर वो रुचि नहीं है आप में तो आप कितना भी करोगे, है ना। कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम, कभी नहीं मिले। श्रम अधिक श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। सावधान होकर हमको प्रयत्न करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सत्वगुण में सुबह जल्दी जग कर चैंटिंग करें, जितना योग्य समय हो भागवतम पढ़े, भागवतम सुने और ऐसे भक्तों का संग करें जो प्रेमी भक्त हो, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्ति करना चाहता हो और भगवान के धाम में भगवान की शरण, मतलब भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे भक्तों का शरण लेना चाहिए। इससे बहुत सावधान मनुष्य देह मिला, इसमें भक्ति मिली है तो एक प्रयत्न करना चाहिए। आइए हम पुनः आगे बढ़ते। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है उसने मूर्छित हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को संभाला और चैतन्य महाप्रभु ने उनके सामने भी नहीं देखा, उनको कुछ पूछा भी नहीं और तुरंत वहां से निकल गए। तो कल हमने चर्चा किया कि क्या कठोर हो गए चैतन्य महाप्रभु? नहीं, कहते कि महानुभावेर चित्ते स्वभाव यही है पुष्प सम कोमल कठिन वज्र सम। और पुष्प सम कोमल होते, चैतन्य महाप्रभु ने कोमलता कहाँ दिखाई? मायावादी संन्यास, मायावादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, इनका उद्धार करने के लिए कोमलता दिखाई। पहले कोई भी है लेकिन भगवान का अंश, मेरा अंश है ये, तो कोमलता से उनको भक्त बना दिया। और अभी हमको देखे जाए तो उनको लगता है कि कठोरता यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महानुभाव चित्ते,
जो महानुभाव होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं और भक्त होते हैं, ऐसे वो क्या करेंगे क्या नहीं करते, कभी कठोर हो जाते हैं, कभी कोमल हो जाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए निकले। हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, कल मैंने जो आपको बोला था कि जगन्नाथ जी का विदेश में जगन्नाथ जी के विग्रह की स्थापना करते मंदिर में, उसी समय कल मैंने आपको बोला महाप्रभु बोला प्रभुपाद जी बहुत गुस्से हो गए क्योंकि कुछ अरेंजमेंट नहीं थी और भगवान की सेवा नहीं हो रही थी ठीक से, तो गुस्से हो गए और वहां जाके यज्ञ किया, सब कुछ किया। प्रभुपाद जी थोड़ा गुस्से में थे, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने रूम में गए। सभी भक्त डरे हुए थे, हमने बहुत सारे भूल किया है, प्रभुपाद जी निश्चित नाराज है, गुस्से में है, तो सब डर रहे थे। वैसे प्रभुपाद जी के गुरु है, उसको बोलते सिंह गुरु, भक्ति सिद्धार्थ महाराज को, और ये प्रभुपाद जी को भी सिंह गुरु बोलते हैं, तो सब डरते थे। प्रभुपाद जी अपने रूम में चले गए, कोई भक्त अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो प्रसाद देने जा रहा था प्रभुपाद जी को, तो एक भक्त ने बोला कि तू जा तू जा तू जा, एक दूसरे को भेजने की कोशिश कर रहे थे, डर रहे। एक भक्त जैसे ही प्रसाद लेकर प्रभुपाद जी का जो रूम का डोर था वो जैसे ही खोला और सामने देखा, तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, दोनों एक घुटने को पकड़कर ऐसे 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 कर दोनों हाथ से घुटने को पकड़कर ऐसे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय, और बहुत आनंद में थे। वो भक्त ने आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, अभी अभी प्रभुपाद जी इतना गुस्से में थे और अभी एकदम है ना एकदम आनंद में। तो तुरंत तो प्रभुपाद जी के अंदर गया और प्रसाद दिया और प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी एक प्रश्न करूं? तो बोला कि आप अभी इतने गुस्से में थे और सबको डांट रहे थे और जैसे आपने एंट्री किया रूम में तो एकदम आप आनंद में और कीर्तन कर रहे हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं वो बाहर से कठोरता दिखती है, लेकिन अंदर से जो भक्त होता है, समुद्र का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। समुद्र बाहर से लगता है कि उफान ले रहा है, लेकिन जैसे आप बीच में डिप में जाओगे अंदर तो समुद्र शांत होता है। तो भक्त है वो भी समुद्र की समान है। बाहर से लगता होगा कि आप पे गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन भक्त जो होता है अंदर से एकदम कोमल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही यहाँ एग्जाम्पल सेट किया कि चैतन्य महाप्रभु प्रचार के लिए जाना चाहते थे, इससे सार्वभौम भट्टाचार्य जो रो रहे थे उसके सामने नहीं देखा और वहां से चले गए। और चैतन्य महाप्रभु चलते चलते आलारनाथ, जगन्नाथपुर से कुछ दूर एक जगह है जिसका नाम है आलारनाथ। आलारनाथ जाकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को दंडवत किया, और जैसे दंडवत किया गांव वालों को पता चला, मतलब गांव वालों ने देखा एक दिव्य पुरुष को, चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देखा और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखकर पूरे गांव वालों ने चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया। बीच में चैतन्य महाप्रभु और पूरा गांव चैतन्य महाप्रभु के आजू बाजू में, और क्या कर रहे हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सभी लोग हरि 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 बोल चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरि बोल कर रहे, हरि हरि कर रहे। कविराज जी प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में कि कोई महाप्रभु है, किसी को प्रीचिंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोग हरि हरि बोल रहे, हरि बोल बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव ऐसा था, क्योंकि स्वयं भगवान है ना। वरना हम तो यहाँ कितने लोगों को प्रीचिंग करते हैं, है ना, कथा करते, सेमिनार करते, ये करते वो करते, और हाथ जोड़कर कहते आइए प्रभु माला कीजिए, है ना। लेकिन माल इधर से उधर करेंगे, लेकिन माला नहीं करेंगे, है ना। कितना प्रीचिंग करना पड़ता है। वहां महाप्रभु ने कोई प्रीचिंग नहीं किया था, और तुरंत वो लोग नाचने लगे, गाने लगे, और ऐसा भी नहीं था कि वो लोग सब पी कर आए थे, शराब पीकर, है ना, इससे आनंद में आ गए तो नाचने लगे। तो बहुत ऐसा होता है। 31 दिसंबर जब आता है, लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो 31 दिसंबर में हमारे भक्त दूसरों का उद्धार करने के लिए कीर्तन निकालते हैं, और 31 दिसंबर में लोग इतने दारू पी के मस्त होते थे, जब कीर्तन करते भक्त
उसके बीच में अगर ऐसे नाचते हैं, हमको लगता है पकड़ना भाई इनको, गिरेगा तो मर जाएगा ये, है ना, ऐसा नाचता है। कुछ भक्ति भाव नहीं है, लेकिन बस नशे में, और वो संगीत बज रहा है तो उसमें वो नाचता रहता है। लेकिन वो भी ठीक है, सुकृति भक्त के बीच में आकर भगवान का नाम श्रवण कर रहा है या न भी कर रहा है लेकिन नाच रहा है, तो सुकृति निश्चित उसकी आती है। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनको भी सुकृति होगी कुछ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सामने लोग नाच रहे हैं। कोई घर नहीं जा रहा था, नित्यानंद प्रभु राह देख रहे थे कब ये लोग घर जाए और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद में दो, कोई घर ही नहीं जा रहा था, सब लोग चैतन्य महाप्रभु के सामने देखकर नाच रहे थे, हरि बोल हरि बोल। और बीच में चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को देखकर भाव विभोर होकर वो भी नाचने लगे। कीर्तन हो रहा है जबरदस्त, अब यही तो करने चैतन्य महाप्रभु निकले थे प्रचार करने के लिए, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु क्या करते, कभी भी कोई भी शराब की दुकान में चले जाते और शराब की दुकान में जाकर प्रीचिंग चालू करते, तो वहां दूसरे भक्त उसको कहते कि नित्यानंद प्रभु आप वहां मत जाइए। जगाए मधाई को भी देख लीजिए, जगाए मधाई को भी इतने पियक्कड़ थे, इतने गालियां बक रहे थे, लेकिन फिर भी जो हरिदास ठाकुर ने मना किया, दूसरे भक्तों ने मना किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने विचार किया नहीं, इसका उद्धार होना चाहिए। क्योंकि जो पतित से पतित है, जो एकदम नीच व्यक्ति है, जो आचार विचार से नीच हो चुका है, अगर उनका मैं उद्धार कर दूंगा ना, तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का पतित पावन नाम सार्थक होगा। सार्थक नाम है पतित पावन चैतन्य महाप्रभु का, और पतित पावन नाम सार्थक कब होगा, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ऐसे जगाए मधाए को और जो हीन हो चुके हैं उन लोगों का उद्धार करेंगे और समाज देखेगा, तब जाके चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन सार्थक होगा। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे पियक्कड़ को भी और कैसे भी लोग होते हैं उनको उद्धार करने का और किया, नित्यानंद प्रभु ने जगाए मधाए का उद्धार कर दिया, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर कहते हैं, यदि दया न करिबे पतित देखिया, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसिर लागी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, दुष्यंत दास ठाकुर शायद कहते हैं कि आपका नाम पतित पावन है, अगर मेरे जैसा पतित का आप उद्धार नहीं करोगे ना, तो आपका पतित पावन नाम सार्थक नहीं होगा। अगर आप पतित पावन हो तो मेरा उद्धार करो, सबसे पतित मैं हूं। अपनी धन्यता दिखाते हैं। और जैसे सब नृत्य कर रहे हैं चैतन्य, अचानक नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों को संबोधन करके कहते हैं, भक्तों देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे। समस्त जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने के लिए आलारनाथ तक आए थे, उस भक्तों को संबोधित करते हुए नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। यही मत है, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु को देखकर चैतन्य महाप्रभु जिसका भी स्पर्श करेंगे, लोग पूरे गांव के गांव भगवान का नाम लेना चालू करेंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे भक्तों सुनो, आप जिस तरह से अभी पूरा गांव हरिनाम ले रहे, सभी हरिनाम में नाच रहे थे, ऐसे ही जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाएंगे और आगे जाके सभी जगह इस तरह से ग्राम ग्राम में प्रचार होगा। वास्तव में नित्यानंद की भविष्यवाणी है। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इस्कॉन की बात करें, नित्यानंद प्रभु हो रहा है ना, नगर नगर ग्राम ग्राम में प्रचार हो रहा है, तो नित्यानंद ऑलरेडी भक्तों को बोल चुके हैं, देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गण, यही रूप में नृत्य आगे हवे ग्राम में, गांव गांव में प्रचार होगा। नित्यानंद प्रभु ने, वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय भी मोरुना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वो तुमको जान के पता है कि श्लोक कि भाई पृथ्वी ते याते नगर आदि ग्राम, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ये बात बोली है, कहाँ बोली है, मध्य लीला, ये जो दक्षिण यात्रा है वहां बोली है ना।
यही रूपे जैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, ऐसी रूपे सभी गांव गांव में प्रचार होगा, कीर्तन होगा, सब नाचेंगे। अभी हम देख सकते हैं। और आगे जाके भी, अभी तो थोड़ा समय गया है, खाली 50-60 साल, धीरे 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 बढ़ेगा इस प्रचार। नित्यानंद प्रभु ने तब भी भविष्यवाणी पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु और ये नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं हम भक्तों के लिए कि आशा है कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करने वाले जो भक्त है वो गंभीरता पूर्वक और दृढ़ता से उसको ले, दृढ़ता से और गंभीरता पूर्वक प्रचार करने का प्रयत्न करें, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं और दूसरा कहते हैं खाली प्रचार करना है नहीं, और कहते हैं कि प्रचारक भक्तों को चाहिए कि खुद नियम का पालन करें, 16 माला करें, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें और अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करें। खाली देखो यहाँ बहुत प्रभुपाद जी आपका खुद चैतन्य चरितामृत में देख सकते हो, मध्य लीला में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है उसको दृढ़ता से लेना चाहिए और गंभीरता से प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए भक्तों, लेकिन उनको खुद को पालन करना है, खुद को आचरण करना है और 16 माला आदि साधना करना है और अपने आप का आचरण पूरा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर संदेश देते हैं, है ना। प्राय ऐसा होता है कि हम प्रचार के मूड में हम अपना खुद का उद्धार भूल जाते हैं, हम कहते हैं हम दूसरे का उद्धार, ठीक है, लेकिन खुद के उद्धार के लिए हमारा भी पोषण हो ऐसा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 16 माला है, नियम का फॉलो करना है, हम दूसरों को उपदेश देते रहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे ना, तो याद रखना चाहिए आध्यात्मिक जगत है, उसमें अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरे को उपदेश दे रहे हो ना, दूसरा व्यक्ति सामने वाला कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो वो व्यक्ति में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, अनन्य भक्ति आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप ही खुद आचरण नहीं कर रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो शब्द में बाहर कैसे होगा, वो सामने वाला एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अगर अच्छी तरह साधना करते हो तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाहते हैं प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों प्रचार करो, लेकिन आपको आचरण भी बहुत अच्छी तरह से करना है ना। खुद के आचरण से हमको प्रयत्न करना है, सिखाना है, तो अवश्य ये प्रचार आपका सफल होगा, ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने। जैसे सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को कहा, आचार करे न ते हो, आचार करे हो ते ही न करे प्रचार, प्रचार करे ते हो न करे आचार। कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो आचरण नहीं करता है, आचरण करता है प्रचार नहीं करता है। देखिए आचार प्रचार दुही कार्य, ये दोनों कार्य करता है। ये सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं। सब गाएंगे, सब नाचेंगे, और चैतन्य महाप्रभु तुरंत नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सब नाचेंगे, गाएंगे इसी तरह, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे लोग। ऐसे ऐसी जगह पे चैतन्य महाप्रभु ऐसी जगह पे आंदोलन ये जाएगा कि हम विचार भी नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर आंदोलन जाएगा, हम विचार भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमारे इंद्रदुम्न महाराज, प्रभुपाद जी शिष्य जिसका नाम इंद्रदुम्न महाराज, वो इंद्रदुम्न महाराज अफ्रीका में जंगल में प्रचार करते थे आदिवासी को। तो एक दिन की बात है कि आदिवासी वहां जंगल में थे, तो आदिवासी का एक व्यक्ति, जिसको हम आदिवासी का कबीला बोलते हैं, कबीला होता ना, तो कबीला का एक व्यक्ति आया और इंद्रदुम्न महाराज वहीं जंगल में गांव में कहीं से भक्तों के साथ, तो इंद्रदुम्न महाराज को बोला कि हमारे जो सरदार हैं उसने आपको लंच के लिए बुलाया है, मतलब खाने के लिए, लंच के लिए बुलाया है। तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा कौन सा लंच, है ना, क्योंकि ये लोग तो नरभक्षी होते हैं, ये लोग आदिवासी नरभक्षी, नर को काट कर खा जाते हैं। तो इसने लंच के लिए बुलाया, तो इंद्रदुम्न महाराज ने बोला कौन सा लंच भाई, वो तो डर गए, लेकिन अब वो महाराज ने बोला तो जाना पड़ेगा। इंद्रदुम्न महाराज कहते मैं वहां गया, और जैसे इंद्रदुम्न महाराज वहां पहुंचे ना, तो बहुत बड़ा सिंहासन था, मतलब आसन था, जिसे हम व्यासासन बोलते हैं। तो व्यासासन
रखा और इंद्रदुम्न महाराज को बिठाया और बिठाकर इंद्रदुम्न महाराज की पूजा किया, आरती किया, चरण धोए। इंद्रदुम्न महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, देखा है कि जब बलि चढ़ाई जाती है तो उससे पहले बकरे को या आदि जो भी जीव है उसको खाया पिलाया जाता है और उसका श्रृंगार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो कहीं मेरा भी उनको थोड़ा कैसा विचार आया, और सही बात है ना ये आदिवासी के। तो इंद्रदुम्न महाराज का ऐसा विचार है कहीं मेरा भी हाल बेहाल करने वाले नहीं है ना। उसी समय भक्तों, उसी समय जो कबीला का महाराज था, वो जो है ना जिसको महाराज ही बोल देंगे, वो महाराज था, वो अपनी झुपड़ी, वहां झुपड़ी थी उसका घर, तो वहां अंदर प्रवेश किया। इंद्रदुम्न महाराज ने देखा, अंदर प्रवेश कर 2 मिनट के बाद वो वापस आया और हाथ में था श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, और तुरंत इंद्रदुम्न महाराज को दिया और इंद्रदुम्न महाराज को बोला कि हे महाराज जी, आप इसमें से कुछ। तो इंद्रदुम्न महाराज ने वहां भगवद गीता प्रकट। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो ऐसी ऐसी जगह पर आंदोलन पहुंचे तो हम विचार भी नहीं कर सकते। तो वहां आंदोलन पहुंच गया है, जंगलों में आदिवासी को भी भक्त प्रचार करने जाते, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अनेक ऐसी जगह है जहाँ प्रचार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सभी भक्त जान को जोखिम में लगाकर लोग वहाँ प्रचार करते हैं। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु जो है, वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सबसे हटाकर चैतन्य महाप्रभु को अंदर ले गए रूम में, और वहाँ लेकर सभी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद कराया, प्रसाद खिलाया, और प्रसाद खिलाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को जो उच्चिष्ट था वो बांटा, और बांटकर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु बैठे थे तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ है, तो पूरे गांव वाले उस घर को घेर लिया, उस जगह को घेर लिया और बाहर कीर्तन हो रहा है। सबको चैतन्य महाप्रभु का संग चाहिए, चैतन्य महाप्रभु साथ कीर्तन करना है, उनके दर्शन करना है। सभी लोग हरि बोल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को पुकार रहे। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्त अगर पुकारेगा तो भगवान निश्चित आएंगे, जैसे प्रहलाद महाराज ने पुकारा, जैसे ध्रुव महाराज ने पुकारा, है ना। जो जो भक्त भगवान को प्रेम से पुकारते हैं भगवान सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु अंदर रूम में थे, प्रसाद ले लिया था, और बाहर पूरे गांव वाले भक्त जो है जोर जोर से हरि हरि चिल्ला रहे थे, है ना। गौरांग महाप्रभु को पुकार कर उनका दर्शन चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को बोला कि नित्यानंद प्रभु आप दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा खोल दिया और सभी भक्त एक के बाद एक अंदर आए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हो गए। और उसी रात को वहीं चैतन्य महाप्रभु ठहरे। पूरी रात चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु आदि भक्तों के साथ संकीर्तन किया, कथा, कृष्ण कथा पूरी रात चला। और चैतन्य महाप्रभु जब भी जहां भी जाते तो पहले कृष्ण कथा करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु पूरी रात कीर्तन किया, सुबह जगते ही चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को आलिंगन किया। आलिंगन करते चैतन्य महाप्रभु कहते कि अब मैं जाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले, सभी भक्त व्याकुल दुखी हो गए। वास्तव में कहा कहते हैं वहां कविराज जी के चैतन्य महाप्रभु मन से बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग, मतलब भक्त छूट रहे थे, भक्तों का संग छूट रहा था। तो भक्त भी चाहते कि मेरे भक्त मेरे साथ रहे और भक्त भी चाहते कि मैं भगवान मेरे साथ रहे, दोनों परस्पर है। इसी तो आगे जाकर आप जब रामानंद राय संवाद आएगा तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, मतलब सबसे बड़ा दुख क्या है ना। तो राय रामानंद कहेंगे वैष्णव संग बिना दुख नाही हार। वैष्णव संग नहीं है ना, उससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। वैष्णव संग नहीं मिलता वही दुख है सबसे बड़ा, बाकी कोई दुख है ही नहीं। तो वैष्णव का संग बहुत जरूरी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी जब, वैसे चैतन्य महाप्रभु इससे जा रहे हैं क्योंकि भक्त तो यहाँ भक्ति करते रहेंगे, जो बद्ध जीव है दूसरे उनका उद्धार करना है मुझे। तो वहां सबको सेटल करके चैतन्य महाप्रभु निकले। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जी भी ऐसे ही किया था। आगे जाकर उन्माद सिंह की तरह चैतन्य महाप्रभु सड़कों पर जा रहे हैं, दोनों हाथ ऊर्ध्व बाहु कर
महामंत्र जपते जपते, हरि हरि जपते जपते सिंह की तरह चल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और दक्षिण यात्रा उसने वहां से स्टार्ट किया। कविराज जी कहते चैतन्य महाप्रभु रास्ते पर चल रहे और क्या बोल रहे हैं, कहते कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। गा रहे चैतन्य महाप्रभु राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। ऐसे चैतन्य महाप्रभु मत हाथी की तरह, मत सिंह की तरह भगवान का नाम लेते लेते चल रहे हैं। कविराज जी कहते मत्स्य प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेम वेश प्राय करी नाम संकीर्तन, चैतन्य सिंह नवद्वीपे अवतारे, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिमेर हुकारे। वो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए थे और सिंह जैसे गर्जना करते वैसे भगवान का नाम का गर्जना करते थे। चैतन्य महाप्रभु ऐसे मत सिंह की तरह चल रहे हैं, है ना। जिस तरह से सिंह होता है शेर, वो एक अंधेरी गुफा में रहता है, अंधेरी कंदरा में रहता है, वैसे कविराज जी कहते चैतन्य महाप्रभु भी, जो व्यक्ति माया से बद्ध है और जो व्यक्ति भगवान को भूल गए और हजारों लाखों करोड़ों जन्म से जिसका हृदय अंधकार से भरा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त के हृदय में रहते, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाते हैं, वहां जाने की इच्छा करते। क्यों? करोड़ों जन्म का जो महल है, करोड़ों जन्म का अंधकार है जो अज्ञान रूपी, उसको दूर करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कंडीशन क्या है, वो मुझे पुकारना चाहिए, नाम लेना चाहिए, मेरा भक्ति करना चाहिए, तो मैं उसकी सहाय करूंगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु काम क्रोध लोभ को सिंह जैसे अंधेरी कंदरा में रहते, वैसे चैतन्य महाप्रभु अंधेरी कंदरा के हृदय में रहना चाहते हैं। लेकिन हमको भजन करना, उनका उपदेश का पालन हमको करना पड़ेगा। रास्ते में जो भी चैतन्य को देखता है, हरि हरि चैतन्य को देखते ही कविराज गोस्वामी कहते कतक्षण रही प्रभु तार आलिंगिया, विदाय करिता शक्ति संचारिया। लोग उनके पीछे चल रहे हैं, गांव वालों, चैतन्य बाबू चल रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर ऐसा नहीं कह रहे, सुनो भगवद गीता भगवान एक आए सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं, एक आए वो का कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु मत सिंह की तरह चल रहे, हरिनाम ले रहे। उनके दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर कर उनका प्रभाव इतना था, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे और क्या बोल रहे, हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल, नाच रहे गा रहे हैं। कविराज जी कहते कि चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को ठहर कर रुक कर उस सबको आलिंगन करते, सबको अपना स्पर्श देते, और स्पर्श से क्या होता, से जन निज ग्रामे करिला गमन, कृष्ण बोली हास्य कांदे नाचे अनुक्षण। जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श होता था ना उनको, तो क्या करते थे, हंसते गाते नाचते चिल्लाते चिल्लाते हरि बोलते बोलते घर पहुंचते। और फिर कहते कविराज जी, यारे देख तारे कहे कह कृष्ण नाम, सही मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। वो जो जिसको आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने, वो व्यक्ति अपने गांव जाता और वहां जाकर क्या बोलता, दूसरे लोगों को कहते तारे कहे कृष्ण नाम बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल, और कृष्ण बोली सॉरी सही मत वैष्णव केला, और दूसरों को कृष्ण नाम बुलाकर या उनका आलिंगन कर कर, जैसे वो भी आलिंगन दूसरों को करता तो वो भी हरि हरि बोलने लगता, दूसरा तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथा पांचवा, तो गांव के गांव पूरा भक्त बनने लगे। तो हम सोचेंगे पूरा ऐसा भी होता है क्या, एक दूसरे का टच करके भक्ति मिल जाती। चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और भगवान प्रचार कर रहे हैं, और भगवान जिसको स्पर्श करे उसमें कृष्ण प्रेम आएगा, और वही दूसरे को स्पर्श का उसको भी आएगा कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से ही गांव के गांव में प्रचार करते करते निकले। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रचारक होता है, भगवान के विषय में बोलता है, भगवान का प्रचार करता है ना, तो कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन।
जब तक कृष्ण शक्ति नहीं देते ना, तब तक वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर पाएगा। कृष्ण शक्ति देंगे तब वो प्रचार कर सके, बाकी कोई कर नहीं सकेगा। तब जाके वो प्रचार करेगा। गुरु और वैष्णव और भगवान की जब कृपा होती है, तब जाके दूसरों को हम कुछ भक्ति दे सकते हैं, बाकी नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हैं, है ना, कि नित्यानंद महाप्रभु जो है, वो भी नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा करते, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते, लेकिन प्रचार नहीं करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे आदेश दिया कि नित्यानंद प्रचार कर, नित्यानंद महाप्रभु को कहा, है ना, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, आमार आज्ञाय हय करिल प्रचार, प्रति घरे घरे गया मांगे यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, तब जाके नित्यानंद प्रभु ने प्रचार चालू किया। तो यहाँ यही कहने का तात्पर्य, कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक हम प्रचार नहीं कर पाते, है ना। रूप सनातन प्रभु शक्ति संचारिला, सब शास्त्र निरूपणे प्रवीण करिला। सब शास्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन साथ में जो रूप और सनातन गोस्वामी हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति दिया। भले हमारे में कितना भी ज्ञान हो, है ना, पंडिताएं हो कितने भी, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो ज्ञान है हम जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो चैतन्य सब शास्त्र निरूपण प्रवीण करेगा, लेकिन उससे पहले क्या दिया? शक्ति संचार, शक्ति प्रदान की। तो जब यहाँ श्लोक कहते कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, शक्ति, कृष्ण की शक्ति नहीं है तो कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। मुकुम करोति वाचालम पंगु लंघयाते गिरि, यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणी। लंगड़ा जो व्यक्ति के पैर नहीं है, वो भी पर्वत को लांघ जाएगा, गुरु और कृष्ण की कृपा है। अंधा व्यक्ति भी, है ना, कुछ भी कर सकता है, कृष्ण की कृपा है। जिसको बोलना नहीं आता है, वो भी बड़े बड़े प्रचारक बन जाता है। शुरुआत में कुछ नहीं आता है बोलना, लेकिन जब भगवान और गुरु की सेवा और उनकी कृपा मिलती है ना, वो व्यक्ति, है ना, पोपट की तरह बोलता है भगवान की विषय। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हृदयानंद गोस्वामी, जिसने श्रीमद् भागवतम 13वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे। 13वें अध्याय के बाद हमारे प्रभुपाद जी जब धाम में चले गए, तो हृदयानंद महाराज ने तात्पर्य लिखे। हृदयानंद महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है कि प्रभुपाद जी ने मुझे बोला कि हृदयानंद तुझे आज क्लास देना है, और सारे भक्त बैठे थे और मुझे बोला क्लास दे, पहली बार। और तो जैसे मुझे प्रभुपाद जी ने बोला कि क्लास देना है, मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? अब प्रभुपाद जी ने आदेश दे दिया, गुरु का आदेश, गुरुमुख पद्म वाक्य, तो करना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है। आधा घंटे के बाद क्लास था, गए रूम में और आए, वो कंबल शॉल होती है छोटी पतली सी, शॉल ओढ़ कर आए और दोनों कानों में ईयरफोन डाल दिए, और नीचे प्रभुपाद जी का टैप था। कोई देखे नहीं, इस तरह से व्यासपीठ पर बैठ गए, और जैसे ही लेक्चर चालू किया, आंख बंद कर दिया और वो प्ले करते, और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे। जो भी प्रभुपाद जी बोले तुरंत वो पॉज करके, मतलब बंद करके, महाप्रभु जो भी बोले हैं वही वाक्य भक्त को सुनाते, फिर वापस बंद करते, वापस महाप्रभुपाद क्या बोलते वही शब्द वापस बोलते। तो ऐसे करते करते पूरा लेक्चर पूरा करा, और क्या आंखें बंद है। और जब तक प्रभुपाद जी का 2 शब्द सुनेंगे तब तक तो मौन रहना है, फिर बंद करके वही शब्द दोहराना है, वापस मौन रहना है। तो सब भक्तों को लगा, अरे पहला क्लास दे रहे हृदयानंद महाराज, इतना मननशील क्लास है है ना। प्रभुपाद जी की कॉपी कर रहे थे, इस किसी को पता ही नहीं था। तो फिर उसने बोला कि पहला मैंने क्लास दिया प्रभुपाद एज इट इज क्लास, जो भी प्रभुपाद बोला वही बोला मैं, तो सब कुछ नहीं बोला। तो प्रभुपाद जी किसी को भी बोलते। इसी तरह ब्रह्मानंद महाराज को बोला था, तो ब्रह्मानंद महाराज ने यही किया था, है ना, प्रभुपाद जी। अभी धीरे धीरे प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा हुई कि एक एक व्यक्ति ने एक एक देश को उतार दिया। विचार कीजिए, ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य, क्यों? प्रभुपाद जी की कृपा थी। और मुझे बहुत कुछ प्रभुपाद जी के भक्त में जय कृपा प्रभुपाद जी ने दिया है याद आ रहा है, कि हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे कभी, है ना। एक संस्कृत का विद्वान आया,
बहुत बड़ा विद्वान था और प्रभुपाद जी के सामने कुछ ना कुछ बोलता रहता था। प्रभुपाद जी ने बोला, भाई तो कृष्ण कौन है मुझे बता, कृष्ण के विषय में कुछ बोल। तो तुरंत अपने संस्कृत के शब्द में ये वो कुछ ना कुछ बोलने लगा। प्रभुपाद जी को ठीक नहीं लगा क्योंकि उल्टा सीधा बोल रहा था। प्रभुपाद जी ने तुरंत श्याम सुंदर की बेटी जिसका नाम था सरस्वती, सरस्वती वहीं खेल रही थी, सरस्वती को बुलाया और कहा, सरस्वती बेटा बोल तो कृष्ण कौन है। तो सरस्वती बोली, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी ने बोला, देख तू इतना बड़ा पंडित है संस्कृत का, ये लड़की ने एक शब्द में तुझे हरा दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसने बोल दिया और तू कब से संस्कृत का श्लोक बोल रहा है फिर भी कुछ हो नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी वहां वही कह रहे कि जब तक भगवान की, गुरु की, वैष्णव की कृपा नहीं होती है ना, व्यक्ति कृष्ण को समझ में नहीं पाता और कृष्ण के विषय में ठीक से बोल भी नहीं पाता। कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु सब पे कृपा कर रहे थे, सब लोग हरि हरि बोल रहे थे। और आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न आज मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था। एक प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जा रहे उद्धार करने के, लेकिन दक्षिण देश में उद्धार करने के लिए जा रहे तो वो नवद्वीप में अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो नवद्वीप में क्यों उसने प्रचार नहीं किया और सीधा वो दक्षिण यात्रा या जगन्नाथपुरी या फिर वृंदावन यात्रा में तो उद्धार करने चले गए, तो वहां क्यों नहीं गए। प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कि नवद्वीप में इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां स्मार्त ब्राह्मण, अहंकारी ब्राह्मण, वो किसी का मानते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु प्रयत्न किया लेकिन वहां कोई इसका मानते नहीं थे। नवद्वीपे ये शक्ति न केला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तारिल दक्षिण देशे। जो शक्ति नवद्वीप में यूज नहीं किया, जो प्रचार नवद्वीप में नहीं किया, वही प्रचार दक्षिण देश में क्यों किया। प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में कहते हैं, कविराज भी कहते हैं कि स्मार्त ब्राह्मण थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जो भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था, अपने आप को महान मानते थे, अहंकारी व्यक्ति, किसी का बात नहीं सुनते थे, तो ऐसे व्यक्ति के बीच में प्रचार करना बहुत टफ था। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि जहां जहां स्थिति अनुकूल हो वहां प्रचार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ ठीक भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है या प्रचार थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन अनुकूल नहीं है, तो उस जगह को छोड़ना चाहिए, जहाँ अनुकूल जगह हो वहां जाकर प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भी भारत में प्रचार करने का प्रयत्न किया लेकिन भारतीय लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वो कहते थे, गीता तो हम जानते हैं, चाहे बड़े बड़े पंडित वहां ऐसी बात करते थे मेरे साथ, हाँ गीता तो हम जानते, मुझे पता है 7 श्लोक ये वो है, लेकिन भक्ति में जीरो थे, मेरी कोई बात नहीं मान रहा। इससे मैं चैतन्य महाप्रभु के यही श्लोक, यही वाणी को सुना के चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप को छोड़कर दूसरे देश में दूसरी जगह पर प्रचार किया था क्योंकि वो जगह अनुकूल नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत देश में मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसे अभी ये अनुकूल मेरे लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने तुरंत भारत छोड़ा और मेरे गुरु की आज्ञा से मैं तुरंत अमेरिका गया, और जैसे मैं अमेरिका गया, प्रभुपाद जी कहते हैं वहां मेरी जो स्थिति है ना वो अनुकूल हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो विदेशी भक्त हैं, जो मेरे विदेशी शिष्य हैं, वो मेरे एक आज्ञा से अपनी जान भी देने को तैयार थे, इतने मेरे शरणागत थे। एकदम अनुकूल परिस्थिति, और अनुकूल परिस्थिति को लेकर मैंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में फैलाया। तो कहने का तात्पर्य कि चैतन्य महाप्रभु का ही, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो किया था वही पकड़कर प्रभुपाद जी ने किया तो प्रभुपाद जी वहां सक्सेस हुए। प्रभुपाद जी ने कभी अपने मन से नहीं किया है, प्रभुपाद जी ने शब्द पकड़ लिया। इससे मैंने आपको बोला चैतन्य चरितामृत में बहुत चीज ऐसी मिलेगी जो आपको भक्ति में वृद्धि कराए। इसे सिद्धांत समझना बहुत जरूरी। ये सब मानते भारत में नहीं, ये लोग नहीं मानते थे भारत में, इससे तो प्रभुपाद जी यहाँ से निकल गए, लेकिन वहां से फिर रिटर्न आए और विदेशी लोगों को लेकर आए तो तुरंत लोग मानने लगे। फिर आगे कहते हैं कि जो ये लीला है चैतन्य महाप्रभु की,
उन पे विश्वास, एक चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य लीला, कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास न भी करे कि प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, कोई खाली दर्शन कर कर भक्त बन गया, एक आलिंगन किया तो स्पर्श से भक्त बन गया, विचार करना चाहिए वो भगवान है साक्षात। अभी हम किसी को खाली आलिंगन करेंगे तो कोई भक्त नहीं बनेगा ऐसे। वैसे शुद्ध भक्त होगा जो अनन्य भक्त, मतलब शुद्ध मतलब भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता है उनको, ऐसा उनका प्रभाव होगा साधना का, तपस्या का प्रभाव होगा, तो हो सकता है कि सामने वाला भक्त बन भी जाए। लेकिन हमको विश्वास करना का भगवान की लीला है। इसे कहते अलौकिक लीला यार नहय विश्वास, इहलोक परलोक तारहय नाश। जो व्यक्ति भगवान की लीला में कुछ दोष निकालता है और भगवान की लीला में विश्वास नहीं करता है, कविराज गोस्वामी कहते इहलोक परलोक, वो यहाँ रहता है या मरने के बाद किसी और लोक में जाता है, तो कहते उसका सभी जगह नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं में संदेह कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही चलते चलते सिंह की तरह पुकार करते करते, हरिनाम लेते लेते, है ना, समस्त गांव वालों का, समस्त जीव का उद्धार करते करते दक्षिण देश में चल रहे थे। चलते चलते चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र पहुंचे, जो प्रख्यात स्थान है। वो कुर्म क्षेत्र में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीला किया वो सुनेंगे हम कल। निवेदन है कल वापस 6 बजे हम मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए। और आपको भी निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से श्रवण कीजिए, इसके सिद्धांत पकड़िए। सिद्धांत बोलीते न कर आलस, सिद्धांत सुनीते न कर आलस। अगर आप आलस नहीं करोगे निश्चित चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, और चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमको पंचम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त होगा। ऐसे निवेदन करता हूँ। और पुनः मिले और पुनः हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे लीला को, जहाँ तक गुरु वैष्णव कृपा करेंगे उतना मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।